चलो, ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां आज पूछना है हमको। हाँ आप वहाँ जाइए। रहने दो, ठीक है। इनाम आयोग का गठन कब किया गया था? 1852। इनाम आयोग का गठन 1852। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। इनाम आयोग का संबंध किससे है? भूमि संबंधी से। किससे? इनाम आयोग का गठन 1852 में, डलहौजी के शासनकाल में और भूमि संबंधी है। दूसरा है दूरभिक्ष आयोग 1880। दूरभिक्ष आयोग 1880। दूरभिक्ष आयोग 1880 रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। किसके? उस समय कौन था? 1880 में तो लिट्टन था। कौन था? लॉर्ड लिट्टन। हाँ उस ना पहले 76 से 80 ले लिट्टन, उसके बाद 80 से 84 रिपन। मतलब मंथली का, हाँ मंथली क्या हो जाता है? मंथली का चीज़। हाँ हंटर आयोग 1882। हंटर आयोग 1882। हंटर आयोग विलियम हंटर के अध्यक्षता में। उस समय कौन था? रिपन। लॉर्ड यह शिक्षा का विकास से संबंधित। कौन चीज से? किससे संबंधित है? शिक्षा से। एचिंसन आयोग कौन सा? 1886। एचिंसन आयोग उस समय कार्यकाल के कर था? डफरिनवा का था 1884 से 88। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में था और लॉर्ड अध्यक्षता वही था जो बना है ना, ओके नंबर पर बना है लॉर्ड चार्ल्स एचिंसन के आधार पे। क्या था इसमें भाई? तो नागरिक सेवा में भारतीय की संख्या में वृद्धि करना था। जो उसमें जिसे सैनिक बनाए हुए था अंग्रेज ना, उसमें क्या करना था कि अंग्रेजों को कमी करना था और भारतीय लोग को शामिल करना था। कौन सा? एचिंसन आयोग। कौन सा? अफीम आयोग 1893। अफीम आयोग 1893। अफीम आयोग लैंसडाउन के उस समय अति था, नहीं वायसराय था। कौन था? और अफीम सेवन को रोकने हेतु चलाया गया था। अफीम आयोग 1893। अफीम आयोग कि कोची रोकने के लिए बनाया गया था? हाँ अफीम सेवन को रोकने के लिए आयोग बनाया गया था। हाँ अफीम आयोग। दूरभिक्ष आयोग, पहला दूरभिक्ष आयोग था कब? 1880। दूसरा दूरभिक्ष आयोग था 18 साल बाद। 1880 में 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1898। तो दूसरा दूरभिक्ष आयोग कब? 1898। उस समय था लॉर्ड एल्गिन। कौन था? लॉर्ड एल्गिन। कौन था? हाँ यह पहला जो नियम बना था ना, उसका रिपोर्ट जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। हाँ दूसरा में, हाँ 80 में जो गठन हुआ था उसका रिपोर्ट तैयार करेला जो है दूसरा के गठन किया गया था। हाँ कौन था सर? लॉर्ड एलिगन। हाँ हाँ फिर लगले ये तीसरा दूरभिक्ष आयोग 3 साल बाद 1901 में। तीसरा दूरभिक्ष आयोग कर्जन के काल में। किसके शासन काल में? अभी दूसरा का रिपोर्ट तैयार करेला बना था तीसरा। पहला 80 में, दूसरा 98 में, तीसरा 1901 में। पहलका का रिपोर्ट दूसरा का में, दूसरा का रिपोर्ट तीसरा का में। हाँ 80, 98, 1901। हाँ दूसरा का में एल्गिन, तीसरा का में कर्जन। ठीक है। सिंचाई आयोग 1901। सिंचाई आयोग 1901। कौन था? कर्जन था। कौन था? कर्जन। क्या था भाई? तो सिंचाई आयोग है तो सिंचाई में सुधार करने के लिए, सिंचाई आधा हो गया तो कुछ करेगा सिंचाई में सुधार करने के लिए। विश्वविद्यालय आयोग 1902। विश्वविद्यालय आयोग 1902। रैले की अध्यक्षता में। किसके? विश्वविद्यालय आयोग का किसके अध्यक्षता में? कब बना था? 1902 में। कौन था? कर्जन। कौन था? तब जब जान ही रहे कि विश्वविद्यालय तो भारतीय विश्वविद्यालय के विचार करने के लिए भारतीय लोगों को भी क्या करना है कि विश्वविद्यालय में शामिल किया जाए, उसको पढ़ाई वढ़ाई के लिए उसका कॉलेज की व्यवस्था किया जाए। हाँ फ्रेजर आयोग
1902 में। फ्रेजर आयोग भी 1902 में। फ्रेजर आयोग भी फ्रेजरे के अध्यक्षता में। फ्रेजरे के कर्जन कौन उस समय कौन था? कर्जन कौन था? पुलिस व्यवस्था करने के लिए। कौन सा? पुलिस व्यवस्था। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? पुलिस व्यवस्था से। फ्रेजर आयोग का संबंध है पुलिस व्यवस्था किससे? 1902 में। कब? 1902 में। एक एस्लिंगटन आयोग कब है? 1912 में। कब? एस्लिंगटन आयोग उसी के नाम पर अध्यक्षता में। एस्लिंगटन अध्यक्षता में किसके? नागरिक सेवा में भारतीयों को शामिल करने के लिए। नागरिक सेवा में भारतीयों को शामिल करने के लिए इसका आयोग कहा गया था। एक मैकलेगन समिति 1914। मैकलेगन समिति 1914। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शासनकाल था। क्या मैगलेन समिति है तो मैगलेन लमसम तो उसी अपना जो बनाया है ना ओकरे अध्यक्षता बनाया गया उसी का। तो मैगलेन समिति किसके अध्यक्षता में? मैगलेने में। कौन था उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब हुआ था? 1914 में। 1914 में 1914 क्या कर लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल 511 11 से 16 ना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हाँ 11 से 16। हाँ 5 से 11 है तो लॉर्ड मिंटो का है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बाद मिंटो आया था। अब इसका अगला पार्ट हम लोग और देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि प्राप्तकर्ता और गुरुदेव की उपाधि कौन प्राप्त किए? हाँ गुरुदेव की उपाधि किसे दिया गया? कौन दिया था? महात्मा की उपाधि कौन दिया था? कौन दिया था? किसे दिया गया? नेताजी किसे दिया गया? कौन दिया था? हिटलर। नेताजी किसने दिया था? हिटलर। नेताजी किसने दिया था? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में महिलाओं ने बारदोली की महिलाओं ने बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के द्वारा अरे बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में ना, तो वहीं की महिलाओं ने खुश होकर उस आंदोलन के सह तो इसीलिए सरदार की उपाधि कर दिया गया था। हाँ जिसे ऐसे में होता ना क्वेश्चन देता ना कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने दिए। जैसे मेन जो कारण है ना वो महिला ही है। महिला बोलता है महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी उनको देता है। तो मगर ऑप्शन बीच में वो करीब बन गए हुए, मगर मेन तो कौन है? महिलाएं ही है। अब ऑप्शन जैसा रहेगा उसका दिखेगा। अथी में दिक्कत है। देश रत्न या आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? इसको राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न या आजाद शत्रु कौन दिया था? महात्मा गांधी। कौन दिया था? कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कौन दिया था? महात्मा गांधी। किसमें? देश नायक सुभाष चंद्र बोस। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को दिया है। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ देश नायक सुभाष चंद्र बोस को दिया गया है। कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था? हाँ विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को दिया। किसने दिया था? महाराजा खेत्री ने विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दिया था। स्वामी विवेकानंद को हाँ या विवेकानंद देते हो तब तक। नयका में सब चेंज है, याद रखिएगा। राष्ट्रपिता तो जान ही रहे हैं। राजा की उपाधि किसे दिया गया था? राजा राम मोहन राय। कौन दिया था? अकबर द्वितीय। यही अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ावे लगे गए थे कहाँ पे? इंग्लैंड। और वहीं पे मर जाते हैं। और कहाँ पे समाधि बनाया जाता है? ब्रिस्टल में। कहाँ पे? कब मर जाते हैं? 1833 में। 1774 में जन्म होता है राजा राम मोहन राय के। 1833 में मर जाते हैं। 1833 में। अब आते हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की प्रमुख ऐतिहासिक है बताइएगा।
द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1900। द्वितीय भारत पाक युद्ध। तृतीय भारत पाक युद्ध 1999। 1900 हाँ कारगिल युद्ध। हाँ पहला 3 गो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 में, 1971 में और तीसरा 1999 में। हाँ 65, 71 और 99। 65, 71 और भारत और चीन युद्ध जानते हैं 1962। भारत चीन हाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हाँ खुर्दा का युद्ध 1795। खुर्दा का युद्ध 1795। खुर्दा का युद्ध 1795। हाँ खुर्दा का युद्ध। हाँ अंग्रेजों और निजाम के बीच होता है तो निजाम हार जाता है। कौन जाता है? निजाम। रुहेला का युद्ध 1774। रुहेला का युद्ध 1774। रुहेला का युद्ध 1774। रुहेला का युद्ध हाँ। बक्सर का युद्ध सब जानते हैं 1764। बक्सर का युद्ध 1764। कौन जीतता है? अंग्रेज। कौन जीतता है? अंग्रेज। किसको हरा देता है? मीर कासिम। 12 अगस्त अति जैसे डेट नहीं मालूम। 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर पलासी मैदान है, खाली स्थान है पश्चिम बंगाल में। 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को। नहीं गलत बात, 22 अक्टूबर नहीं होगा। कारण बताते हैं 12 अगस्त और 16 अगस्त के तो अथी होता है, संधि होता है। बक्सर के युद्ध में 2 गो संधि, एगो 12 अगस्त के एगो 16 अगस्त के। तो कहाँ से अक्टूबर में जाएगा? वो पहला ही होगा। आए प्लासी का युद्ध हुआ तो 1757 में। 1757 में हाँ 22 अक्टूबर। 22 या 23 अक्टूबर दे दोनों। 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर 23। 22 या ऑब्लिक 23 है। 22 अक्टूबर 1764। थोड़ा सा ठीक करते। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में। कब? 1760 में। कौन हार जाता है? मतलब यहीं से कहानी फ्रांसीसी की खत्म। हाँ यहीं से फ्रांसीसी का प्रभुत्व खत्म हो जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 प्लस हल्दी घाटी के युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और हल्दी घाटी के 1576 अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर जीत जाता है, महाराणा प्रताप हारता नहीं है मगर स्वीकारता नहीं है, थी अधीनता स्वीकारता नहीं है। 1576। हाँ तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का समाज पतन हो जाता है किसमें? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध में बनीहट्टी, राक्षस तंगरी या तालीकोटा का युद्ध एक तीनों एक ही नाम है। राक्षसी तंगरी, बन्नीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध तीनों के। हाँ 1565। कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध 1540 किसके किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी जीत जाता है। यही युद्ध से वो भाग जाता है हुमायूं बाहर, अफगानिस्तान भागता है। वही हारने के बाद 439। हाँ चौसा का युद्ध है 1539। चौसा का युद्ध हाँ कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध को बिलग्राम का युद्ध 1540 वाला। हाँ चौसा का युद्ध 1539। यही शेर शाह हुमायूं और शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ये भी शेर शाह जीत जाता है। घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा का युद्ध 1500। बाबर द्वारा 4 का युद्ध पानीपत, चंदेरी, पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा 4 गो। 26, 27, 28, 29। 26, 27, 28, 29 पखा चखा याद रखे से। उतना लंबा याद न करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में। 1500 खानवा किसके बाद में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा और हाँ
चंदेरी के युद्ध 1528 में 1528 में 1528 में चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में मेदिनी राय और बाबर के जो मेदिनी राय बाबर माने चारों युद्ध बाबर जीता है। हाँ घाघरा का युद्ध 1529 घाघरा का युद्ध हाँ खत्म। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब आगे बढ़ाइए। ना होगा अगला दिन। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम बताइएगा। धान की डलिया छत्तीसगढ़, धान की डलिया छत्तीसगढ़, धान की डलिया। मंदिरों एवं घाटों का नगर बनारस, मंदिरों एवं घाटों का नगर मंदिरों एवं घाटों का नगर बनारस। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड। अरब सागर की रानी कोच्चि, अरब सागर की रानी कोच्चि, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोच्चि। रैलियों का नगर नई दिल्ली, रैलियों का नगर नई दिल्ली, रैलियों का नगर नई दिल्ली, रैलियों का नगर। इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर। त्योहारों का नगर मैदूरे, हाँ त्योहारों का नगर मैदूरे, मैदूरे, मैदूरे तमिलनाडु। हाँ मदुरई अब नहीं देगा, मैदूरे देगा, सबका नाम चेंज हो गया। त्योहारों का नगर मैदूरे। कर्नाटक का रत्न मैसूर, कर्नाटक का नाम कर्नाटक का रत्न मैसूर। कब कर्नाटक बन गया था? कर्नाटक कब बन गया था? 1973 में, 1973 में। मैं पहले कर्नाटक किस नाम जानता था? मैसूर। मैसूर कब कर्नाटक बन गया? 1973 में। 1973 में, हाँ 1973 में और कुछ हुआ था ना? और उसमें तो पथी भी हुआ है। 73 में ये तुम्हारा अथी हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट हुआ है, फिर वो तो चिपको आंदोलन हुआ है। बहुत ऐसे तो बहुत सारा 72 73 चल जाता है। कहाँ से? उत्तराखंड चमोली जिला, चमोली जिला उत्तराखंड। पेड़ बचाओ आंदोलन कौन क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं। सुप्रसारित नगर चेन्नई, सुप्रसारित नगर चेन्नई, सुप्रसारित नगर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला। आवाज नहीं निकल रहा लोग। काशी की बहन, काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन, काशी की बहन गाजीपुर। खुशबुओं का नगर कन्नौज, खुशबुओं का नगर कन्नौज, खुशबुओं का नगर कन्नौज, खुशबुओं का नगर। सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगर बरेली, सुरमा नगर, सुरमा नगर बरेली। सुरमा घाटी है असम में, सुरमा घाटी है असम में। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, एशिया के अंडों की टोकरी अंडों, हाँ एशिया के अंडों का यानी वहाँ अंडा बहुत ज़्यादा होता है। हाँ सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में सर। हाँ विश्व में ना मालूम है। जहाँ मुर्गा ज़्यादा रहेगा वही ना अंडा देगा। काली नदी शारदा, काली नदी, काली नदी। मलय का देश कर्नाटक, मलय का देश कर्नाटक, मलय का देश, मलय का देश कर्नाटक, मलय का देश। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी। साल्ट सिटी गुजरात, साल्ट सिटी गुजरात, साल्ट सिटी, साल्ट सिटी। पूर्व का पेरिस जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, पूर्व का पेरिस। भारत का डेट्रॉयट
पीथमपुर भारत का डेट्राइट, पीथमपुर भारत का डेट्राइट। हैं? कोई बुला रहा है सर? उधर बाहर दिमाग नहीं देखने दो। बच्चा है सब। पहाड़ी की मलिका नेतरहाट, पहाड़ी की मलिका, पहाड़ी की मलिका झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर। बताना भारत का हॉलीवुड मुंबई, और भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का हॉलीवुड मुंबई, हॉलीवुड हॉलीवुड। सपनों का भी नगर बोलते हैं। प्रवेश द्वार, वित्तीय राजधानी सब मुंबई कहा जाता है। तो दिल्ली को क्या कहा जाता है? ऐसे वो उपनाम नहीं आता इसमें। हाँ, रैलियों का नगर कहा जाता है दिल्ली को। रैली बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सर इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों सेम अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। सर दोनों का सारा बता दीजिए कैसे। इंडिया गेट कुछ छोटा है ना, छोटका के बड़का डेट है, बड़का के छोटका डेट। तो इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया गेट के 1921 में और गेट ऑफ इंडिया के 21 में शुरुआत होता है, और गेट ऑफ इंडिया के 1913 में। 11 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, 13 अगर 13 नहीं है तो इंडिया बन गया है। हाँ इंडिया गेट बना जाएगा लास्ट में। छोटका के बड़का डेट है, बड़का के छोटका डेट याद रखिए। 13 21 जैसे नाम में गेट ऑफ इंडिया लिखे में बड़ा है ना, इंडिया गेट लिखे में छोटा है ना, तो छिटका के बड़का डेट है, बड़का के छोटका डेट याद करने का तरीका है। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर कोलकाता, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, हाँ इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक नगर। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार। सब विदेश वाला जितना भी सबसे पहले जैसे है ना, मेन है कि वहाँ पे सभी चीज़ व्यापारिक गतिविधि वहीं पे होता है, इसलिए लोग हाँ, इसलिए तो वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी मुंबई ना सर? हाँ वित्तीय राजधानी हुई थी, इसलिए तो बोल रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। जरूरी है, हर बहुत सारा राज्य में है, ऐसा थोड़ी है कि क्या है। वहाँ सिनेमा में सब पूरा बनता है, सब चीज़ वहीं आदमी पे हुआ ना। हमको लगता है सर दिल्ली में है और मुंबई में सबसे ज़्यादा आदमी रहता होगा, बड़ा बड़ा आदमी है ना। सबसे ज़्यादा मुंबई में। आ गया तो इधर थोड़ा सा बातचीत कम। बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत। 7 टापुओं का नगर मुंबई, 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर मुंबई, 7 टापुओं का नगर। कोयला नगरी धनबाद, कोयला नगरी धनबाद, कोयला नगरी धनबाद। हाँ सूर्य नगरी, सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर। भारत का टॉलीवुड कोलकाता, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, भारत का टॉलीवुड कोलकाता। पेठा नगरी आगरा, पेठा नगरी, पेठा नगरी आगरा, पेठा नगरी। वही मुरब्बा मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा। जीरो माइल इसी को कहते हैं। वो तो नागपुर में है, नागपुर को कहते हैं 0 माइल। ताला नगरी अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। कोट्टायम की दादी मलयाला, हाँ कोट्टायम की दादी मलयाला, कोट्टायम की दादी मलयाला। पश्चिम बंगाल के तो शौक जान ही रहे हैं। हाँ दामोदर, अगर ऑप्शन न रहेगा तो हुगली हो सकता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? हाँ जलकुंभी को। बंगाल का आतंक है, बंगाल का आतंक है जलकुंभी। अरे जलकुंभिया नदिया में नहीं तो लोग मिलता है।
बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, हर गाँव बीच में कहीं घुस मिल जाता है। तो बर्बाद कर देता है ये थी पूरा मछली उछली सब। हाँ, ऑक्सीजन नहीं ना जाएगा अंदर, पानी अब पूरा फैल जाएगा, गैस हो जाएगा तो पानी में ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा? रहता है तो पनिया लेवे ऑक्सीजन लेवे नहीं आता थी करे, ऐसा सोच रहे पानी में हवा मिलता ना हो बारिश से, तो पूरा ऊपर गसल रहेगा तो पानी अंदर कैसे जाएगा? नहीं भी पानी में जल तक ऑक्सीजन नहीं है तो हाँ बाबू, बाहर से भी कुछ मिलता है उसमें, पानी के ऊपर आता है, वो लेता नहीं है मगर खाली छोड़ के चल जाता है। कालापुर में वह है सर का तो बहुत बड़ा बड़ा है। भारत का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस है, भारत का पेरिस है जयपुर, भारत का पेरिस है। मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघों का घर, बगीचों का शहर बगीचों का शहर है केरल। कपूरथला, बगीचों का शहर कपूरथला, बगीचों का शहर बगीचों का शहर बगीचों का शहर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ी की नगरी डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। एनर्जी खत्म हो गया लोग में, लग तो रहा। भारत भारत का उद्यान, भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का उद्यान भारत का उद्यान, भारत का बोस्टन बोस्टन है अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का बोस्टन गोल्डन सिटी अमृतसर, अमृतसर, गोल्डन सिटी बिहार का शोक, बिहार का शोक वृद्धगंगा गोदावरी, वृद्धगंगा वृद्धगंगा गोदावरी, वृद्धगंगा गोदावरी। चलिए हो गया बंद कर चलिए।